हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में कमर दर्द ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कमर दर्द होना बहुत ही कॉमन है और ऐसी कोई लेडी नहीं होगी जिसने कि ये कंप्लेन ना की हो कि मेरे को प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट रिप्रेजेंटेशन, आज आपको प्रेगनेंसी से होने वाले कमर दर्द से बचाने के उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि हम डिस्कस कर सकें कि आखिर प्रेगनेंसी के कमर दर्द को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानना है कि आखिर प्रेगनेंसी में कमर में दर्द होता ही क्यों है। जैसे ही किसी लेडी को प्रेगनेंसी होती है तो उसका टमी बाहर निकलने लगता है, और जैसे उसका टमी बाहर निकलता है तो उसका जो बैक कॉर्ड है, यानी बैक का जो सपोर्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है, या हम जिसको कि कमर की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके अंदर भी कर्व क्रिएट होता है, यानी कि इस तरीके का कर्व आता है जिसकी वजह से उसका ग्रेविटी सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है थोड़ा आगे की तरफ, और उसकी पेल्विस पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है। इस कारण से उसको कमर में दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि वो नॉर्मल पोजीशन नहीं होती है। अब क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमें कमर में दर्द ना हो? कमर में दर्द से बचने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पोस्चर का ध्यान रखना। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडीज़ की आदत होती है कि वो रीढ़ की हड्डी की तरफ यानी पीछे की तरफ हाथ लगाकर सपोर्ट लेके खड़ी होती है और पेट को आगे की तरफ निकाल कर खड़ी होती है, जिससे कि वो उस पोस्चर को या वो जो ग्रेविटी सेंटर आगे शिफ्ट हुआ है उसको और बढ़ावा देती है और आगे की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे कि वो पोस्चर का इफेक्ट है वो और बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी है कि सीधे खड़े रहिए। दूसरा, बहुत लंबे समय तक हमें खड़े नहीं रहना है, क्योंकि जितना देर अपन खड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा कमर में दर्द होने की संभावनाएं होती है। तीसरा, पोस्चर का जो ध्यान रखना होता है वो झुकते समय और बैठते समय, यानी कि जब भी हम नीचे झुकते हैं तो हम यूँ झुक के उठाते हैं, उसकी वजह से हमें कमर पे दर्द होता है। तो हमें क्या करना है कि सीधा का सीधा नीचे बैठना है और फिर उस कोई भी वस्तु को उठाना है। तीसरा, हमें नीचे बैठने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। हमें कुर्सी और चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए या सोफे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि जब भी आप सोफे पर बैठते हैं तो आप इस तरीके के कुशन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके बैक के कर्व को सपोर्ट करते हैं। जब भी आपके बैक को सपोर्ट करेंगे तो आपका जो बैक का कर्वेचर है उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा और डेफिनेटली आपको कमर में दर्द नहीं होगा। इस तरीके से जब भी आपको प्रेगनेंसी में कमर में दर्द है तो आप कुछ हद तक अपना बचाव कर सकती है। फिर अगला जो स्टेप आता है कि जब भी आप सोते हैं या उठते हैं या बैठते हैं तब भी कमर को रेस्ट करना या कमर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में कमर दर्द से बचने के लिए प्रेगनेंसी के स्पेसिफिक पिलोज आते हैं जो कि आपकी कमर को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और वो कर्व के हिसाब से बने होते हैं, जिससे कि कमर दर्द ना के बराबर हो सके या कमर को अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसको रिलैक्सेशन मिल सके और उसकी मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग ना हो और उसमें किसी प्रकार के क्रैम्प्स ना आए। अब यदि इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द बना रहता है तो कुछ योगा आसन होते हैं और कुछ प्राणायाम होते हैं जिससे कि आपको कमर दर्द से बचा सकती है। जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आसन आता है कि जब भी आप लेटती हैं तो अपनी कमर सेतुबंध आसन का आप कर सकती है। कमर सेतुबंध आसन करने से जो मांसपेशियां हैं बैक की वो सारी मजबूत होती हैं। इसके लिए आप कमर के बल सीधा लेट जाइए और पैरों को ज़मीन पर टिका लीजिए, और जब भी आप बीच वाले हिस्से को उठाएंगी और ऊपर स्थिर पोजीशन में रखेंगी तो बैक की मसल्स टाइट होती हैं, जिससे कि उनको मजबूती मिलती है। इसके अलावा मत्स्य आसन होता है, वो प्रेगनेंसी में शुरुआती अवस्था में किया जा सकता है लेकिन बाद में नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आप स्क्वैट लगा सकती है, सुमो स्क्वैट लगा सकती है। पेल्विक मसल्स को मजबूती मिलती है और कमर दर्द में थोड़ी कमी होती है। इसके साथ ही साथ आप लेट कर साइड पोज वाले जो लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो कर सकती हैं, और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा झुकने वाली एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जिससे कि बैक के मसल्स की पूरी स्ट्रेचिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टर्म आगे बढ़ता जाता है तो झुकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं पॉसिबल है। तो जो एक सबसे ईजी तरीके से की जाने वाली एक्सरसाइज है वो है सेतुबंध आसन या कमर सेतुबंध आसन। वो आप आराम से कर सकती है जिससे कि आपके मसल्स बैक की स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके साथ ही साथ आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकती हैं और अपने शरीर को रिलैक्स कर सकती हैं। जब भी आपका शरीर रिलैक्स रहेगा तो डेफिनेटली आपको कमर दर्द से भी आराम मिलेगा और बाकी चीज़ों से भी आराम मिलेगा।
अब यदि फिर भी आपके कमर में लगातार दर्द बना रहता है तो आप एक बार ऑर्थोपेडिशियन से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जनरली तो जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं वो प्रेगनेंसी में देना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो दी जा सकती है, और कुछ स्प्रे आते हैं, लोकल जेल्स आते हैं, कुछ ऑयल आते हैं जिसका मसाज आप करवा सकती हैं, जिससे कि आपको कमर दर्द में आराम मिल सके। तो इस तरीके से आप योगा एक्सरसाइजेस करके, कुछ मेडिसिन लेके, कैल्शियम लेके और कुछ डाइट में इम्प्रूवमेंट करके आप कमर दर्द से बचाव कर सकती है। और डाइट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जो कि कैल्शियम रिच फूड होता है, वो ही लेना होता है, जिससे कि आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत बन सकें। जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ों में अच्छा कैल्शियम होता है और अच्छा न्यूट्रिशन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, विटामिन D3 भी मिल सकता है। और विटामिन D3 के लिए और कैल्शियम के लिए जनरली हमें एक गोली भी हमारी डॉक्टर लिखती हैं, जिससे कि हमें मांसपेशियों को मजबूती बनी रहे और दर्द का एहसास ना हो। इन सब के बावजूद भी यदि आपको ज़्यादा तकलीफ है तो डेफिनेटली आप हमें विजिट कर सकती है। हम आपकी समस्या का सलूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।